हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या है चर्चा करेंगे कि आज के दिन जो बच्चे 2025 सेशन के अंदर एमडीयू से बीएड करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है कोई भी बच्चा एमडीयू के अंदर जो दिल्ली एनसीआर या हरियाणा का कोई भी स्टूडेंट है वो एडमिशन कैसे ले सकता है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और किस हिसाब से चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना है, उससे रिलेटेड क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप 2025 के अंदर एमडी यूनिवर्सिटी के किसी भी बीएड कॉलेज में एनरोलमेंट होना चाहते हैं और आप अपनी सीट को जो है सुनिश्चित करना चाहते हो, चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से एक मेंटोर जो है आपका एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से कराए और पूरी की पूरी गाइडेंस आपको थ्रू ईयर द वो आपको प्रोवाइड करे, तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और उसके बाद जो भी बीएड से रिलेटेड आपका कंसर्न्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा आपके लिए भेज दी जाएंगी और बहुत स्मूथ तरीके से क्या है आप अपने एडमिशन को ले सकते हैं और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से क्या है आपका एडमिशन होगा और बहुत अच्छे तरीके से क्या है 2 साल आप बीएड कर पाएंगे। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बात करूँगा कि बीएड का एडमिशन जो है स्टेप बाय स्टेप वो आपको कैसे लेना है। कुछ पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले है कि भाई बीएड करने के लिए कौन बच्चा बीएड कर सकता है। देखिए, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप ग्रेजुएट या मास्टर्स होना चाहिए और उसके अंदर किसी भी एक के अंदर 50% जो मार्क्स की एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो जैसे कई बार बच्चों का एडमिशन लेने का मन होता है पर उनका जो है री आ जाता है या फिर उनका रिजल्ट अवेटेड होता है, तो टिल दे जब तक आपका फॉर्म फिल किया जाता है, जो भी यूनिवर्सिटी ने डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स का जो रिजल्ट है वो क्लियर कट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद ही क्या है बीएड के लिए आप लोग एलिजिबल माने जाओगे एमडी यूनिवर्सिटी के अंडर। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो इसका फॉर्म है वो कैसे है। देखिए, इसका जो फॉर्म है वो एमडीयू की ऑफिशियल साइट है, गूगल पर जाकर वहाँ पर आप डायरेक्ट लैंड हो सकते हैं और 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक इसके दोबारा से जो फॉर्म है वो निकाले गए हैं। यानी कि कोई भी बच्चा टीचर बनना चाहता है तो 1 तारीख से 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकता है और उसके बाद वो उसको क्या है कॉलेज मिल जाएगा। अगला है भाई कौन कौन बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। तो थोड़ा सा एडमिशन के क्राइटेरिया को हम इस साल समझेंगे। क्या है कि भाई जितनी भी हरियाणा के अंदर जो सीट्स हैं उसका 85% जो सीट्स है वो हरियाणा स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है एज ए कोटा सिस्टम और 15% सीट्स का जो कोटा है वो बाहर के दिल्ली एनसीआर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व्ड है। अब ये 85 और 15% कोटे का जो एक डिस्कशन है कि पहली जो लिस्ट होती है उसमें 85% हरियाणा के बच्चों को सीट मिलती है और सेकेंड राउंड में भी 85 में मिलती है। अब जो थर्ड राउंड होता है वो ओपन फॉर ऑल हो जाता है, तो इसलिए 85 और 15% सीट्स के कोटे से आप लोगों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है कि सर मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया और सारी फॉर्मेलिटी कर दी या मेरी टीम ने आपकी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में या पूरी बीएड जर्नी में आपकी हेल्प करी, तो अब आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है, जैसे आपने फॉर्म भर दिया और उसके बाद जो पहली लिस्ट है वो आपकी कब आएगी। पहली लिस्ट जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी कब आएगी, वो आपकी 29 सितंबर 2025 को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्या है उसको अपलोड किया जाएगा। तो जिन बच्चों का उस लिस्ट में एडमिशन होता है तो वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। और जो दूसरी लिस्ट है आपकी वो 8 अक्टूबर को आएगी और तीसरी जो लिस्ट है आपकी वो 13 अक्टूबर को आएंगे। यानी कि जो फॉर्म 15 सितंबर तक भरे जाएंगे उससे पहले भरे जा चुके हैं। इन 3 लिस्ट के हिसाब से क्या है बच्चों को एडमिशन मिलेगा 29 सितंबर को, फिर 8 अक्टूबर को और फिर 13 अक्टूबर को क्या है ये लिस्ट आ जाएंगी। अगला क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं कि सर अगर हम लोग एमडीयू से बीएड करें तो उनके कॉलेज का जो लोकेशन है वो कहाँ पर रहेगा। जो कॉलेज का लोकेशन है गाइस, देखिए पहले तो आज से 4-5 साल पहले हर जगह एमडीयू के कॉलेज आपको मिल जाते थे, बट जैसे जैसे सीट्स कम हो गई हैं तो कॉलेज भी कम हो गए हैं। तो अब हरियाणा के अंदर रोहतक और झज्जर के अंदर आपको एमडीयू के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप एमडीयू की डिग्री या मार्कशीट या एमडीयू से बीएड करना चाहते हैं तो या तो झज्जर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर रोहतक में लेना पड़ेगा। और दिल्ली से झज्जर और रोहतक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, कोई ज़्यादा या कम नहीं है। तो ये वाला क्राइटेरिया भी क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगली बात है कि भाई बीएड का जो कोर्स है, सर ये जो कोर्स आप करा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी करा रही हैं, ये रेगुलर है या डिस्टेंस है। देखिए गाइज, एज पर द एनसीटी गाइडलाइन पूरे देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट या उनसे एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उसमें 95% जो बीएड का कोर्स जो होता है वो रेगुलर होता है। 5% कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डिस्टेंस से कराती हैं। और डिस्टेंस कौन बच्चा प्रेफर कर सकता है, जो ज़्यादातर जॉब के अंदर है, जैसे गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, जिसको एक्सपीरियंस है बहुत सारी जगह से, वो इस प्रकार से कर सकता है। पर जो रेगुलर की जो डिग्री है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा उसकी डिमांड ट्रेन में रहती है। ऐसी बात नहीं कि डिस्टेंस की नहीं रहती, डिस्टेंस की भी रहती है, पर स्कूल के अंदर जो है मोस्टली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर रेगुलर बच्चे को ही क्या प्रेफर किया जाता है। तो रेगुलर और डिस्टेंस दोनों तरीके से क्या है आप बीएड कर सकते हैं। पर एमडीयू के अंदर जो बीएड रहेगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहेगा, डिस्टेंस नहीं रहेगा। अगला एक और है भाई साल के अंदर जैसे मान के चलो कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है। देखिए कोई भी साल के अंदर सेमेस्टर नहीं है। जो भी बच्चे एमडीयू से 2025 में एडमिशन लेंगे, 25 से 27 का सेशन रहेगा, तो इसके अंदर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह नहीं है, साल में एक बार एग्ज़ाम होंगे। यानी कि अगले साल 2026 के अंदर फर्स्ट ईयर के जो बच्चों के एग्ज़ाम है वो जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे और ईयरली बेसिस पे एग्ज़ाम होंगे। साल में एक बार एग्ज़ाम होंगे, एक ही बार प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। ये सारा सेगमेंट इसका रहता है। फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है कंपलसरी, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग है, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडिया है और आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, और 2 टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे एज पर योर क्वालिफिकेशन, और 4 आपके वाइवा हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं। सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट हैं और 3 आपके प्रैक्टिकल्स हैं एमडीयू के अंदर ईयरली बेसिस पर, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट एमडीयू का आ जाता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बच्चा एमडीयू से बीएड करता है उसके जो नंबर है, मार्क्स है, वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं कंपैरेटिवली किसी अदर यूनिवर्सिटी की अपेक्षा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप एडमिशन लें, तो जो नंबर हमारा नीचे शो हो रहा है उसमें आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और सारी डिटेल आपको आ जाएगी। उम्मीद करूँगा इस छोटी सी वीडियो से जो बच्चे सच में टीचर बनना चाहते हैं और इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कारण से अब तक एनरोल नहीं करा पाए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत रामबाण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू।